क्योंकि हमारा बच्चा टीएस रहमान में सेलेक्ट हुआ है और वो भी कितने कम टाइम पीरियड में, 1.5 मंथ्स। जो सबसे लास्ट बैच 1 सितंबर से विजेता 6 जो हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसका टाइम पीरियड ही बहुत कम था, उसमें अपनी सीट टीएस रहमान में इंटरव्यू सीबीटी क्लियर करना, करेक्ट गाइडेंस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, इट्स अ वेरी बिग डील। तो मैं बुलाना चाहूंगी हर्षित मलिक को, प्लीज। रख दो बेटा, मिठाई रख दो। कौन सी मिठाई लाए हो? मलाई पेड़ा। वेरी गुड। कुछ काजू कतली से अलग लगा, मलाई पेड़ा। आ जाओ बेटा यहाँ पर। कैसा लग रहा है हर्षित, 1.5 महीने में टीएस रहमान की सीट ले ली? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी हैप्पी एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैम टीएस में जाने के लिए। और सिलेक्शन के बाद तो स्टूडेंट के लिए तो सिलेक्शन है। जैसा मैं बोलती हूँ कि बोर्ड से निकलकर बाहर, हर्षित मलिक आप देख रहे हैं, तो ये एक कैसा हर्षित, जब तुम वहां पर गए, तुमने देखा, तुमने अपने आप को प्रेजेंट किया, तो क्या लग रहा था? यहाँ के मॉक इंटरव्यूज, यहाँ के जो मॉक टेस्ट हुए थे, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे को फेवरेबल एक इस सीट को पाने में मदद मिली तुमको? वो तुम 100% मिलती है हर एक स्टेप पे। हम जो यहाँ मॉक देते हैं तो वही जैसे। और जो मॉक का लेवल्स है वो यहाँ पर ज्यादा टफ लगता है तुमको कि यहाँ पे ज्यादा टफ है, वहाँ थोड़ा इजी है तो थोड़ा ब्रीफ करोगे अपने दोस्तों को कि क्या पूछा गया था बेटा? फर्स्ट मैं आईटीआई से हूँ, फिर में से ज्यादातर तो आईटीआई से पूछा गया था कि मैंने कहाँ काम किया है, मैंने फादर प्रोफेशन, और आईटीआई के कुछ मशीनों के बारे में मेरे को पूछा गया था। आईटीआई के, इसका मतलब है केवल आपको अपना नॉन टेक ही, हम जो कम्युनिकेशन बोलते रहते हैं उस पर ही नहीं, उसके साथ साथ आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज भी इम्प्रूव अप करनी है। आपके पास सारी चीजों का एक होलिस्टिक जो कि यहाँ पर आपको दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो एसएमवीडी का मेन विजन है और जो उसका मिशन है विकास सर द्वारा, वो क्या है? हर एक बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ। Holistic means not your physical appearance, but how to deal with your mental endurance is important. How to crack the interview mindset is important. Clear? तो मैं तो जानती हूँ इसकी हर्षित की जर्नी, पर मैं बुलाना चाहूंगी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को, प्लीज अभिनव सर, बी अ पार्ट ऑफ अस। Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हर्षित बीच में आ जाएगा। तो हर्षित कैसा लग रहा है सेलेक्ट होने के बाद? सर बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। घर में सब? सर मैम हरियाणा से हो ना? यस सर, हरियाणा। तो हर्षित, जब पहले मेरे को याद है जब इसका पहला मॉक हुआ था तो मैं भी बैठा हुआ था इसके पहले मॉक में, तो थोड़ा सा नर्वस था, कंफ्यूज हो रखा था, मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं थी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उस दिन का दिन याद आ रहा है? और आज का दिन? वो तो सर याद रहेगा ही कि ऐसे मीडिया में आने के बाद जो चेंजेस हुए, कॉन्फिडेंस आया, नॉलेज मिली मर्चेंट नेवी के प्रॉपर गाइडेंस से ही तो सर सिलेक्शन होता है। अच्छा मेरे को बताओ, एक कोई ऐसी चीज है जो तुम यहाँ के बारे में मिस करोगे अब, क्योंकि अब सिलेक्शन हो ही गया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर एकेडमी, फिर टीचर्स और सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सारे सब फ्रेंड्स बैठे हैं, जैसे दीपक हो गया, क्षितिज हो गया, रोबिन हो गया, और दीपक, क्षितिज, रॉबिन, खड़े भी तो हो जाओ। हाँ, तभी तो लोगों को पता लगेगा कौन है ये लोग, जिनको ये मिस करेगा। यस, और वैसे तो सभी को, पर वैसे सभी को, इन लोगों को थोड़ा स्पेसिफिकली। यस। चलो क्या पता अगली बार ये भी तुम्हारे साथ हो कॉलेज में। ये तो है सर, पक्का है सर, पक्का ही है। पक्का है। बहुत बढ़िया, अच्छा कॉन्फिडेंस है। अच्छा हर्षित, मैं एक बात बोलना चाहूंगा तुम्हें भी और सब लोगों को भी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है टीएस में, कि ये सिर्फ पहला स्टेप है आपका, ठीक है? अभी पूरी सक्सेस नहीं मिली है। पूरी सक्सेस कब मिलेगी बताओ? So after the getting job और हाँ, आफ्टर गेटिंग प्लेसमेंट। जब आप ऐसी ही मेहनत, जैसे अभी आपने मेहनत करी है ना एग्जाम क्लियर करने में, वैसी आपको मेहनत करनी है प्लेसमेंट लेने में। तो ये 100% अभी आपका सक्सेस नहीं हुआ है, ये भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये पहली सक्सेस है आपके पास। इसके बाद मेन सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वहां जाके भी ढीले नहीं पड़ जाना है, वहां जाके भी मेहनत ही करनी है, ठीक है? तो है सर। सो वंस अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बोला है सर ने, सक्सेस आपको तभी मिलेगी। पर मैं सब लोगों से केवल एक ही वाली बात पूछना चाहती हूँ, बैठ जाओ बेटा, कि
सक्सेस की फर्स्ट स्टेज है क्या, पूछती मैं हर्षित से यूं। हर्षित, क्या लगता है द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ सक्सेस क्या क्या होना चाहिए? मैम फर्स्ट स्टेज में तो जैसे मैं अपना मर्चेंट नेवी से बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड कॉलेज में एडमिशन हो गया। और मैम अगर सक्सेस के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी लाइफ में मैम डिसिप्लिन में तो आज तक रहा ही नहीं। एकेडमी में आके मैंने डिसिप्लिन। क्रेडिट पॉइंट्स में नंबर कटे थे? यस मैम कटे हैं। कितने कटे हैं? मैं 45। 45। और इन्वेस्टिगेशन कितने में हो जाएगा? मैम 100। 100 में तो चलो अभी तो बिलो एवरेज में था। पर कोई यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, मुझे बताना चाहोगे कि सक्सेस का गुरु मंत्र क्या है? अब ये मर्चेंट नेवी के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बात, आपके लिए सक्सेस का गुरु मंत्र क्या है? इज देयर एनीवन? बताओ क्षितिज। And from my perspective, I think hard work and consistency. वेरी गुड। पर हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ है बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ, नो वन एल्स गोइंग टू टेक पार्ट ऑफ दैट। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ द वेरी फर्स्ट। तभी हार्डवर्क आएगा, तभी पेशेंस आएगा, तभी कंसिस्टेंसी आएगी। पर अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। हमें दूसरे से अगर पूछना पड़ जाए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये आपका सक्सेस दिलाएगा ही नहीं। मेरे पास मेल आएगा कि नहीं, ये आपको सक्सेस दिलाएगा ही नहीं। मैं ये कर सकता हूं कि नहीं, ये आपको सक्सेस दिलाएगा ही नहीं। सबसे पहली सीढ़ी जो सक्सेस की है वो अपने आप पर बिलीव करना। क्लियर? सब लोगों को लग रहा है टीएस रहमान का मेल आएगा क्या? हम